कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर एक लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यहाँ पर कुछ रस्में होती हैं कि 7 दिन तक यहाँ पर पति पत्नी को एक दूसरे के पास नहीं आने दिया जाता। जो पहली रात होती है वो 7 दिन के बाद आती है। ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ होता है, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन पहली रात को एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर वो सब नहीं होता जो एक दूल्हा दुल्हन के साथ होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर शायद उसका पति कुछ नर्वस होता है या उसको कुछ टेंशन होती है, वो ये सब काम नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद दुल्हन जो यहाँ पर करती है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कर्नाटका के बेंगलुरु की हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रवीण नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, घर वालों के पास बहुत सारा पैसा होता है। जिस कंपनी में ये काम किया करता वो कंपनी भी मल्टीनेशनल होती है, वहाँ से भी इसको बहुत सारा पैसा मिला करता है। इसके लिए काफ़ी सारी लड़की देखी जाती हैं, लेकिन कहीं से भी इसका संबंध ठीक तरह से नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर पड़ोस के ही गाँव की रहने वाली एक चंदना को देख लिया जाता है और चंदना के साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, 5 सितंबर 2025 का वाक़या होता है जब सप्तगिरी पैलेस में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है और जो खर्चा होता है वो प्रवीण का परिवार उठाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर शादी के होने के बाद 7 दिनों तक रस्में चलती हैं और 7 दिनों तक ये उन रस्मों को निभाने लगते हैं। उसके बाद 12 सितंबर आ जाता है। 12 सितंबर को जो प्रवीण होता है वो मौसी के घर चला जाता है, वहीं पर चंदना को साथ में लेकर जाता है। और जब पहली रात को ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर प्रवीण चंदना के साथ वो सब नहीं कर पाता जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। यहाँ पर वो नर्वस सा होकर बैठ जाता है। चंदना समझती है कि शायद कुछ मामला होगा, कुछ नर्वस वगैरह होगा, कुछ परेशानी होगी, तो वो चुपचाप सो जाती है। 13 सितंबर आता है। 13 सितंबर को भी वो ये सब नहीं कर पाता। दोस्तों, धीरे धीरे करके 16 सितंबर आ जाता है। 16 सितंबर को जब यहाँ पर चंदना देखती है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो नपुंसक है, नामर्द है, तो यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस होता है कि मेरे साथ में इसने धोखा किया है। फिर यहाँ पर वो अपने घर वालों के पास जाती है और प्रवीण को यहाँ पर उजागर कर देती है। लेकिन यहाँ पर प्रवीण यही कहता है कि मेरी शायद कुछ परेशानी है, मैं यहाँ पर थोड़ा नर्वस हुआ पड़ा हूँ, इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। फिर उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। दोस्तों, 19 सितंबर को मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट आ जाती है और उसमें सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि ये थोड़ा सा नर्वस है, इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस है, जैसे ही ये डाउन हो जाएगा ये सब कुछ ठीक तरह से करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर चंदना के घर वाले मानने वाले ही नहीं होते। 19 सितंबर को ही चंदना इसके घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंचने के बाद अंदर घर में घुस जाती है। जो चंदना और प्रवीण होते हैं वो एक कमरे के अंदर होते हैं, इधर जो बाकी के चंदना के घर वाले होते हैं वो घर के बाहर बैठे होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर चंदना प्रवीण से कहने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तूने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। वहीं पर एक बहुत बड़ा भारी सामान उठाती है और प्रवीण के सर पर मार देती है और वहाँ से वो चुपचाप निकल आती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रवीण के घर वाले होते हैं उनको जब पता चलता है कि प्रवीण के साथ में ऐसा हो गया है, आनन फानन में ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर उसका उपचार चल रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रवीण के घर वाले भी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं चंदना के खिलाफ, उसके घर वालों के खिलाफ कि उसने हमारे बेटे के साथ में इतना गलत काम किया है। यहाँ पर चंदना के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारी बेटी के साथ में बहुत गलत किया है। इनको पता था कि इनका बेटा नपुंसक है, नामर्द है, फिर भी इन्होंने हमारे बेटी के जीवन को ख़राब किया। हमारा 2 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। दोस्तों, मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है, बड़ा ही पेचीदा मामला फंस जाता है। इधर जो प्रवीण के घर वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये पैसे ऐंठने के लिए ही हमारे बेटे को मोहरा बनाया है, वरना इनका ऐसा कोई और मकसद नहीं था। हमारे बेटे के अंदर कोई कमी नहीं है, डॉक्टरी भी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे बेटे को फंसाना चाहते हैं और उससे 2 करोड़ रुपए ऐंठना चाहते हैं। दोस्तों, कोर्ट में भी यही बात चल रही है। जो चंदना का परिवार है वो 2 करोड़ रुपए की मांग पर अड़ा हुआ है। वो यही चाहता है कि हमें 2 करोड़ रुपए मिले और उससे हम अपनी बेटी का कहीं दूसरी जगह रिश्ता करें, हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो प्रवीण का परिवार है वो यही कह रहा है कि यहाँ
पर ये लोग बस हमसे पैसे ऐंठने के लिए शादी किए थे और इनका कोई मकसद नहीं था। हमारा बेटा आज भी ठीक है, उसका मेडिकल भी हो चुका है, लेकिन ये लोग यहाँ पर गलत सलत आरोप लगाकर हमारे बेटे को फंसा देना चाहते हैं। बाकी अभी मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, आगे इसमें होने वाला क्या है ये तो सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आसपास के लोग भी जब इस घटना को सुनते हैं तो सभी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस समाज के अंदर हो क्या रहा है। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का आता है, वो हमें बहुत अच्छा एक फ्लावर भेजते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जैन जी, नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, बहुत अच्छी लगती है कहानी आपकी, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भार्गव जी, बेस्ट विशेज फॉर यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेमचंद शर्मा जी, अति सुंदर भाई साहब, आपकी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज डीईओ, नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, इस आइलैंड, प्रभु की कृपा से सब अच्छा होता है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंदर प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। दोस्तों, आज जो हमने कहानी आप लोगों के बीच में सुनाई है उसका उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। अभी यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है कि हकीकत में मामला क्या है, क्या लड़की वाले यहाँ पर पैसों के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं या लड़के में ही कुछ कमी है, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या उन्होंने झूठी बनवाई है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हम नहीं उठा रहे, जनता उठा रही है। जनता के ये सवाल हैं कि क्या यहाँ पर डॉक्टरी की जो रिपोर्ट है वो झूठी है, क्या लड़की वाले यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं या लड़का वाला झूठ बोल रहा है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। बाकी जो भी इस मामले में नया खुलासा होता है वो सब आपके सामने हम लेकर जल्द ही हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।